हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 9 जून अर्थात कल जारी कर दिया गया था। और इसके अकॉर्डिंग आज से आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो गया। इसमें स्टूडेंट्स को दो प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि एडमिशन कैसे लेना है, तो मैं आपको आज बताऊंगा एडमिशन कैसे लेना है किसी भी कॉलेज में, जेडी वुमेन्स हो, एएन कॉलेज हो, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, टीपीएस हो, बीडी हो, बीएस हो, अरविंद महिला हो, किसी भी कॉलेज में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ आपको एडमिशन कैसे लेना है ये मैं आपको बाकायदा प्रोसेस बताऊंगा। नंबर फर्स्ट आपका इशू है और सेकंड इशू बताऊंगा। अगर आपका मनपसंद नहीं मिल पाया है तो आपको क्या करना है ये मैं सेकंड इशू के बारे में भी डिस्कस करूंगा। नंबर थर्ड में उनके लिए भी इशू डिस्कस करूंगा जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको क्या करना है। और नंबर फोर्थ में उनके लिए भी डिस्कस करूंगा जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनका एडमिशन कैसे होगा और वो चाहते हैं कि मेरे लिए कोई खड़ा हो जाए, वो मेरा सारा काम करा दे। तो वैसे प्रॉब्लम को भी लेकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए इस वीडियो को। सो गाइज, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आपके जो सारे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को मैं बखूबी तरीके से समझता हूं, लेकिन प्रॉब्लम को समझने से पहले थोड़ा सा पेपर के अपडेट को देख लीजिए कि क्या कुछ पेपर का अपडेट आया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एडमिशन के प्रोसेस में। क्योंकि उस अपडेट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें रहती है जिसमें बताया जाता है स्लाइड अप के प्रोसेस को लेकर के, अभी कितना एडमिशन हो रहा है, कितना कट ऑफ है, ये सब कुछ उसमें बताया जाता है। इसलिए वो सारी चीज़ों को क्या करना है, समझना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए समझते हैं और इसमें स्लाइड अप के बारे में भी बताते हैं। सो देख सकते हैं, ये रहा पेपर का अपडेट जिसमें बताया गया है पहली मेधा सूची जारी होने के साथ ही पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया शुरू, आज से उमड़ेगी भीड़। तो ये नामांकन की प्रक्रिया क्या होगी आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी पेपर के अपडेट को देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कट ऑफ को देख लेते हैं। तो 85.20% गया है मैथ में, 85.8% गया है पॉलिटिकल साइंस में। अब आप खुद से उम्मीद लगा लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हाई डिमांडेड सब्जेक्ट है। इससे आपको पता चल जाएगा हाई डिमांडेड में क्या है। मैथ है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। इधर साइंस वाला स्ट्रीम में मैथ है, जूलॉजी है, फिजिक्स है। ये सारे सब्जेक्ट क्या है, हाई डिमांडेड है। क्या है पेपर में अपडेट, चलिए पढ़ते हैं तेज गति से। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में शुक्रवार को पहली मेधा सूची जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। छात्रों की पहली पसंद एएन कॉलेज है। हर कोई बच्चा चाहता है कि एएन कॉलेज में एडमिशन ले ले और इसके लिए कट ऑफ का क्या रहा आप जानते हैं। और दूसरे नंबर पे है कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यानी सबसे पहले बच्चा चाहता है कि एएन कॉलेज में हो जाए क्योंकि एएन कॉलेज के पास नंबर 1 ग्रेड का रैंक है, ए ग्रेड है, साथ में आपका सीओसी में भी नंबर 1 ए ग्रेड का रैंक है। आगे बढ़ते हैं। एएन कॉलेज में सबसे अधिक कट ऑफ अंक रसायन शास्त्र का गया है। और ये आप जान रहे हैं, ये जो कट ऑफ का लिस्ट है वो आप यहाँ पे एएन कॉलेज के बारे में बात करूँ जो सबसे टॉप कॉलेज उसमें क्या कट ऑफ गया देख लीजिए। केमिस्ट्री में गया है 85.80%। इसके बाद हिस्ट्री में गया है 85.40%। कितना हाई कट ऑफ जा रहा है आप खुद देख लीजिए। ज्योग्राफी में जा रहा है 84.40%। अगर कोई बच्चा का कम नंबर होगा और वो चाहेगा कि टॉप कॉलेज में पढ़े तो वो कैसे पढ़ेगा आप खुद सोच सकते हैं। मैथ में गया है 85.20%। भौतिकी यानी फिजिक्स में गया है 81.280%। और इसी तरीके से कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बताया जा रहा है कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड साइंस में 84.20% गया है कॉमर्स के लिए। तो कितना हाई कट ऑफ है। बायोलॉजी के लिए गया है 83%, गणित के लिए 81.20%, यानी हर हालत में आपका जो कट ऑफ है 80% प्लस गया है। और ये सारी चीज़ों को मैं पहले ही बता दिया था क्योंकि मैं हर चीज़ों को बहुत ही बारीकी तरीके से समझता हूँ, समझाता हूँ, इसलिए ये सारी बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आगे समझिए। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि कला और विज्ञान में सबसे अधिक कट ऑफ है, बीकॉम में इतना है और कॉमर्स कॉलेज में इतिहास का कट ऑफ इतना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपका एडमिशन का प्रोसेस क्या है और आपको क्या काम करना है, चलिए ये देखिए समझते। देखिए यहाँ देखिए नीचे में बताया जाता है कि छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष ने बताया है कि पहली मेधा सूची शामिल होने के बाद अपना ऑफर लेटर छात्र कॉलेज में जाकर के नामांकन प्रक्रिया करवाएंगे। यानी जो स्टूडेंट है वो कहाँ जाएंगे, कॉलेज में, और कॉलेज में जाकर के क्या करेंगे, एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद वो क्या करेंगे, छात्र यानी जिनका भी सिलेक्शन, ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ना नीचे वाला बात, वो मैं भी आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, इसको आप आगे समझते हैं। बस ये बात समझ लीजिए कि जो पहला मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एडमिशन होगा वो 17 जून तक होगा। ये पहला बात ध्यान रखिए। एडमिशन 9 जून यानी कल से आपका एडमिशन स्टार्ट है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो मनचाहा कॉलेज के लिए उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि मनचाहा कॉलेज के लिए नहीं करें इंतजार। बताया जा रहा है कि छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. नाग ने बताया है कि छात्रों से आग्रह करते हुए बताया कि मनचाहा कॉलेज में नामांकन के लिए इंतजार नहीं करें। पहली मेधा सूची में जिन महाविद्यालय में नाम आया है वहां नामांकन जरूर ले। आवेदक
अधिक आने से दूसरी मेधा सूची में भी मनचाहा कॉलेज और विषय मिलने की संभावना कम रहती है। अब ये क्या बात बताया गया, इसको भी बताएंगे। चलिए कुछ और आगे के अपडेट को पहले समझते हैं। तो ये भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए, इसमें भी नीचे में बताया गया है कि भाई आप मनचाहा कॉलेज का इंतजार न करें छात्र। अब ये मनचाहा बार बार क्या करा है, ये थोड़ा सा हेजिटेटेड लग रहा है, लेकिन इसको मैं समझाता हूँ। चलिए देखिए, एडमिशन के प्रोसेस को समझिएगा सही तरीके से। जो सारे सवाल थे उसके बारे में बात करते हैं। आपने वो पेपर वगैरह का अपडेट समझ लिया कि क्या एडमिशन का स्टेटस है, क्या कितना किस कॉलेज का क्या डिमांड है, ये सब बात माइनर था, वो आप समझ भी गए। मेन बात समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सवाल पहला किया कि भाई अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ के कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, ये नंबर फर्स्ट इशू। दूसरा इशू, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप स्लाइड अप कीजिएगा, ये कैसे करना है, ये सेकेंड इशू। थर्ड इशू आगे आता है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो क्या करेंगे, ये तीसरा आपका प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। इसके बाद तो ये सारे क्या है आपके इश्यूज है, नंबर 1 एक करके बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट डेट एकदम लिख करके याद कर लीजिए। एडमिशन जो आपका स्टार्ट हुआ है वो 9 जून से, यानी कल से स्टार्ट है। एडमिशन लेने का लास्ट डेट है 17 जून तक, पहली बात, यानी एडमिशन इतना टाइम के बीच में ले लेना है। दूसरी बात, ये पहला आपका हो गया। दूसरा अपडेट एडमिशन का प्रोसेस, एडमिशन होता कैसे है। एडमिशन के लिए सबसे पहला काम है कि आप पीपीयू के साइट पे जाइए, आप अपना ऑफर लेटर चेक कीजिए कि आपका सिलेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। अगर आपका ऑफर लेटर में सिलेक्शन है और पता चलता है कि आपका कॉलेज आपका सिलेक्शन किसी कॉलेज में हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आपका सिलेक्शन टॉप कॉलेज AN कॉलेज में हुआ। अब आपका काम क्या है आगे समझिए। तो आपको करना है कि जिस भी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है वहां का एडमिशन ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, ये आपको पता करना है। और ये पता कहाँ से चलेगा, तो मैं जितने भी सारे कॉलेज हैं उसका एक एक करके एडमिशन प्रोसेस, अगर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन के बारे में बता दूंगा कि कैसे होता है, करके दिखा दूंगा। अगर ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन करके बारे में दिखा दूंगा कि कैसे होता है और कैसे करना है। तो आपका काम क्या है कि जाइए साइट पे, जाइए साइट पे जाने के बाद आप पता कीजिए, ऑफर लेटर डाउनलोड कीजिए और उस कॉलेज की साइट पे जाकर के देख लीजिए कि एडमिशन ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। क्योंकि उस कॉलेज के द्वारा नोटिस निकाला जाता है कि मेरे यहाँ एडमिशन ऑनलाइन है, मेरे यहाँ एडमिशन ऑफलाइन है, आप इस तरीके से आइए, इस तरीके से एडमिशन कराइए। तो आपका काम है कि उसके साइट पे जाकर के, कॉलेज की साइट पे जाकर के चेक कर ले कि भाई तुम्हारे एडमिशन कैसे होता है। और ये कैसे होता है ये मैं बता दूंगा विशेष में, फिर वो कॉलेज वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। और अद्यतन कह सकता हूं कि आज मैं लगभग सारे कॉलेज जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के, उसमें मैं सब में बता दूंगा किसमें ऑनलाइन है, किसमें ऑफलाइन है, और ऑनलाइन है तो कैसे है। तो पहला आपका काम क्या है, पीपीयू के साइट पे जाइए। दूसरा काम क्या है आपका, ऑफर लेटर डाउनलोड कीजिए। तीसरा काम क्या है आपका, कॉलेज की साइट पे जाइए और कॉलेज की साइट पे जाने के बाद पूरा एडमिशन का जो फॉर्म है भर दीजिए। और एडमिशन का फॉर्म भरने के बाद जो एडमिशन का पेमेंट भी वहां मांगेगा कॉलेज के पोर्टल पे, तो आप उस जो पेमेंट है वो आप पेमेंट कर दीजिए। ये हो गया। पेमेंट करने के बाद यहाँ से रिसिप्ट निकल जाएगा, रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ वाला रिसिप्ट, यहाँ वाला जो ऑफर लेटर आया है और जो पीपीयू में अप्लाई किए थे फॉर्म, वो 1 2 3, ये 3 डॉक्यूमेंट यहाँ से हो गया। पूरा आप एडमिशन फॉर्म भरिएगा, उसका भी एक डॉक्यूमेंट निकलेगा। 4 डॉक्यूमेंट, 10th 12th, कास्ट, CLC, माइग्रेशन, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट को मिला करके आप पिनअप करके क्या कर लीजिए, पूरा रेडी कर लीजिए। यानी डॉक्यूमेंट को पिनअप कर लीजिए और पिनअप करके तैयार रहिए। आपका कॉलेज वाला बताएगा कि भाई अगर तुम मेरे पोर्टल पे एडमिशन ले लेते हो तो इतना से इतना तारीख के बीच में आकर के अपना डॉक्यूमेंट जमा कर देना। और इसी को हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी आपको पता करके रखना है कि आपके उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है और ये कब होगा। तो जिस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट जाकर के जमा कर दीजिए। और जब आप ऑनलाइन एडमिशन लीजिएगा कॉलेज के साइट पे, तो उसी टाइम आपको रोल नंबर वगैरह मिल जाता है। इसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जो कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है वो सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका एडमिशन का प्रोसेस है। आपको कौन कौन से कॉलेज का एडमिशन का प्रोसेस चाहिए, AN कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, TPS है, BD है, BS है, बहुत सारे कॉलेज का नाम मेरे को पता है। और बाकी जो रिमेनिंग कॉलेज है उसके लिए आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं वो सारे कॉलेज के वीडियोस को बना दूंगा, कैसे वहाँ का ऑनलाइन एडमिशन लेना है, क्या वहाँ का एडमिशन का प्रोसेस है। तो आप इसके लिए क्या कर लीजिएगा, कमेंट्स कर लीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा। या मेरे व्हाट्सएप पे आकर के बताइएगा कि सर मेरे को इस कॉलेज का एडमिशन का प्रोसेस चाहिए, आप मेरे को बताइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9065179925 है। कोशिश करें कि आप कमेंट्स करें या फिर आप व्हाट्सएप का मैसेज करें रिकॉर्डेड फॉर्म में, जैसे मेरे आप मैसेज कर दीजिएगा। अब आगे समझते हैं दूसरा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है कि स्लाइड अप भाई कैसे होगा, अगर मेरा मनपसंद नहीं मिला है तो कैसे होगा। देखिए यहाँ के जो डीन है, डीन करने का मतलब होता है स्टूडेंट डीन वेलफेयर, मतलब जो बच्चों के
के बारे में सोचते हैं, जो स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के जो डीन है उनका नाम है प्रोफेसर अरविंद कुमार नाग सर, ठीक है। इनका नाम है AK नाग सर। और AK नाग सर का कहना है कि बच्चों आप एडमिशन ले लीजिए और नेक्स्ट लिस्ट के चक्कर में न रहिए। मतलब उनका कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है ये समझिए। उनका कहने का मतलब है कि मान लेते हैं आपने जब ने अप्लाई किया था तो आपने इस तरीके से चॉइस किया होगा, पहला कॉलेज, दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज, आपको पता है 20 कॉलेज कम से कम करना था। और अभी जो लिस्ट है, मान लेते हैं आपका चौथा लिस्ट में सिलेक्शन हो गया, चौथा लिस्ट में सिलेक्शन हो गया, आपको ये पसंद नहीं, यानी आपका ये क्या है, इसमें इंटरेस्ट नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं मेरा पहला नंबर हो जाए या मेरा दूसरा हो जाए, मतलब चौथा तो एकदम हमको लेना नहीं, दूसरा हो जाए, पहला हो जाए, बहुत अच्छा, लेकिन चौथा मेरे को नहीं लेना है। वैसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, स्लाइड अप करना होता है। और यहाँ का जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का स्लाइड अप है वो आपका ऑटोमेटिक है। क्या स्लाइड अप है? ऑटोमेटिक। यानी अगर आप एडमिशन नहीं लीजिएगा तो क्या समझेगा, कॉलेज वाला समझेगा कि बच्चा को ये सब्जेक्ट पसंद है, यूनिवर्सिटी वालों को समझ में आएगा ये पसंद है, तो जब नेक्स्ट लिस्ट आएगा, यानी जब सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा 19 जून को, तो उस टाइम क्या करेगा, वो जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो आपका कट ऑफ मिलाएगा। अगर कट ऑफ आपका पहला से मिल जाएगा तो पहला दे देगा, दूसरा से मिल जाएगा दूसरा दे देगा, तीसरा से मिल जाएगा तीसरा दे देगा, और अगर नहीं मिल पाता है किसी से तो ये जो आपका चौथा था वही रह जाएगा। तो यही बात बता रहे हैं डॉक्टर AK कुमार नाग सर कि हो सकता है कि आप इंतजार न करें, हो सके तो आप एडमिशन ले लीजिए, और अगर आपको पसंद है फिर तो आप भाई जिसमें आपको पसंद है उसके लिए आप वेट कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है, वेट एंड वॉच पॉलिसी है। इसमें अगर स्लाइड अप का मतलब होता है, ये होता है वेट एंड वॉच, यानी क्या कीजिए, आप एडमिशन ले लीजिए, इंतजार कीजिए, नेक्स्ट लिस्ट आए चेक कीजिए कि आपका स्लाइड अप हुआ है कि नहीं, मतलब आपको ऊपर वाला मिला है कि नहीं। ऊपर वाला मिल जाए एडमिशन लीजिए, नहीं मिला फिर आप इंतजार कीजिए, फिर आप वेट कीजिए, तीसरा लिस्ट आएगा, तीसरा लिस्ट में देखिए, और अगर नहीं मिलता है तो जो आपको मिला है वो आपका जरूर रहेगा। ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो मिला है वो आपका तो जरूर रहेगा। अगर नेक्स्ट लिस्ट में ऊपर चल गया तो ऊपर में एडमिशन ले लीजिए, और नहीं हुआ तो आप छोड़ दीजिए। अब आगे समझिए। दूसरी बात है कि जब आपको लिस्ट मिला, आपका जब क्या सोच रहे हैं, आप स्लाइड अप का ख्वाहिश देख रहे हैं, इस तरीके से आपने चॉइस किया था। मान लेते हैं किसी बच्चा को पहला नंबर वाला मिल गया था और वो चाहता है कि नहीं हम स्लाइड अप करें, तो भाई आपके लिए स्लाइड अप क्या होगा, कुछ भी स्लाइड अप नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर में कोई ऑप्शन नहीं, तो वो आपका स्लाइड अप होगा नहीं। और अगर आपका नाम आया हुआ है, पहला चॉइस आपको मिल गया और फिर भी आप एडमिशन नहीं लेते, तो आपका एडमिशन अगले लिस्ट में नाम आपका हटा दिया जाएगा, आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी आपका नाम आया है वो भी सेकंड लिस्ट में गायब हो जाएगा। तो ये स्लाइड अप का मेन मतलब होता है, जिसे मैं बारीकी तरीके से समझा रहा था। हालांकि मैंने कल भी एक स्लाइड अप के लिए वीडियो दिया था, लेकिन उसमें जो पिछले साल का प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग मैंने बात किया था, लेकिन इस बार का जो प्रोसेस है वो मुझे एग्जैक्टली पता चल चुका है। अभी मैंने आपके साथ पेपर भी पढ़ा था, उसी के बेसिस पे मैंने आपको बताया। अब आगे समझिए, जैसे वैसे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, परेशान ना हो, अभी इंतजार करें, अभी और भी लिस्ट आना बाकी है, अभी सेकेंड लिस्ट आएगा, अभी थर्ड लिस्ट आएगा, इस तरीके से भी 3-4 लिस्ट आएगा। तो आपको परेशान होने की जरा सा भी जरूरत नहीं है। जैसे ही वो फर्दर आएगा नेक्स्ट लिस्ट, आपका कट ऑफ मैच करेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में। और ये भी मैंने आपको बताया कि अगर आपके एडमिशन प्रोसेस में किसी भी प्रकार का दिक्कत है, मतलब कॉलेज के साइड पे जाकर के एडमिशन ले, कैसे ले, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप कहने का मतलब कि आप अपने एडमिशन के लिए, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ है तो अगर आपको मनपसंद कोर्स नहीं मिला है, यानी आप चाहते हैं कि आपको मनपसंद कोर्स मिल जाए, तो स्लाइड अप वाला जो प्रोसेस है, या कह सकते हैं अगर आपका अभी तक लिस्ट में नाम नहीं आया है, आप चाहते हैं कि मेरा लिस्ट में नाम आ जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम के लिए, मतलब स्लाइड अप के जरिए से आपका मनपसंद कॉलेज में 100% सीट दिलाने के लिए, लिस्ट में नाम लाने के लिए, ये सारे प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के प्रीमियम सर्विसेज से। व्हाट्सएप का प्रीमियम सर्विसेज से आप ज्वाइन कर जाइए। इसके बाद आपका पेपर दिलाना ये हमारे टीम का काम होता है, आपका लिस्ट में नाम लाना, कैसे वो करेंगे प्रोसेस को, क्या वो चॉइस को हेरफेर करेंगे, क्या करेंगे, वो उनका काम है, ये अंदर की बात है। बस ये कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका मनपसंद कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्या किया, जिनको मन था AN कॉलेज में लेने का, वो AN कॉलेज को कर दिए दूसरा नंबर पर, और चॉइस फिलअप करने के टाइम में BD कॉलेज को कर दिया पहला नंबर पे। उनका आज सिलेक्शन हो गया BD कॉलेज में, अब वो अपना माथा पीट रहे हैं कि उनको AN कॉलेज में लेना था, सर मैं मिस्टेक कर दिया। तो ये
ये सारी मिस्टेक किसके कारण होता है, आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। तो सेम तरीके से अगर आप स्लाइड अप में गलती कीजिएगा तो आपका फिर आपके मनपसंद में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर आप एडमिशन नहीं लीजिएगा तो हो सकता है एडमिशन कैंसिल हो जाए, या अगर एडमिशन ले लीजिएगा तो आगे चल के अटक जाइएगा। मतलब आपके मन में बहुत सारे सवाल है और सारे सवालों का जवाब आपको मिलता है हमारे व्हाट्सएप के प्रीमियम सर्विसेज से। हालांकि आपके सवालों के लिए मैं आपके लिए कई सारे फैसिलिटी चला रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप बेधड़क कमेंट्स कीजिए, जो भी कमेंट्स है उसको मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद वीडियोस को ला करके मैं आपके लिए सॉल्यूशन देता हूँ। तो आपके स्टूडेंट्स के फेवर में आपके लिए इतना काम कर रहा हूँ। हालांकि स्टूडेंट्स के ही डिमांड पर ये सारे सर्विसेज को चला रहा हूँ, व्हाट्सएप का प्रीमियम सर्विसेज। और स्टूडेंट का ही डिमांड होता है, कहते हैं स्टूडेंट्स कि सर मेरा ये प्रोसेस कर दीजिए, सर मेरा ये पेमेंट कर दीजिए, मेरा वो कर दीजिए। तो यही सब सारी चीज़ों को देखते हुए व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज चला है। तो आप व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज से जुड़ जाइए। नंबर क्या है 9065179925 है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप प्रीमियम के सर्विसेज से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज दीजिए, इसके बाद प्रीमियम सर्विसेज से जुड़ जाना है। इसके बाद आपके जितने भी सारे काम है उसके लिए आपको सर्विस मिलेगा, वो सारा काम करा दिया जाएगा और आपका एडमिशन 100% कंफर्म आपके मनपसंद कोर्स में वो सारा काम हो जाएगा। तो ये सारा अपडेट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपका चॉइस हो तो आप जुड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं, जुड़िए, आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। हर साल हम लोग तकरीबन 1000 प्लस स्टूडेंट्स का सपोर्ट करते हैं इसके जरिए से। और आप मेरे चैनल का नाम जब आपका एडमिशन हो जाएगा आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा कि अपना की ऑफ सक्सेस कितना उनको मदद करता है और कितना एडमिशन के प्रोसेस में आगे रहता है, ये आप देख सकते हैं। और अभी आप वीडियो से भी समझ सकते होंगे कि कितना हम आपके लिए सपोर्ट करते हैं। जो आपका प्रॉब्लम होता है उसको लेकर के मैं ऑथेंटिक बात करता हूं और ऑथेंटिक प्रोसेस बताता हूं और आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। तो आपको भी, आपकी भी जरूरत है, आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।